नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। और आज दिन में मैं लाइव आया था, शिव बारात में गया था मैं और लाइव आया था। तो एक उसमें काफी सारे भाई ना प्रश्न पूछ रहे थे, काफी सारे। हालांकि मैं उसमें जवाब नहीं दे पाया क्योंकि भाई बाहर था। और स्वाभाविक है, मैं शिव बारात आपको बता रहा था कि यहाँ भोपाल में 500 साल पुराना इतिहास है। इस मंदिर का बड़वाले महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे मतलब हर साल काफी एक प्रसिद्ध है यहाँ की महाशिवरात्रि का जो ये शिव बारात निकलती है, काफी प्रसिद्ध है। तो इसलिए मैंने इस पे सोचा कि चलो भाई, गया था देखने तो सोचता कि भाई लाइव आया था तो काफी भाइयों को जो है दर्शन भी हो जाएंगे। अब उसी में कुछ भाइयों के सवाल थे। पहला था नाइटफॉल को लेकर, दूसरा था भैया जब आप लाइव कर रहे हो, जब मैं लाइव कर रहा था तो उसी में एक ने मेरा ध्यान उस जब गया उस पर, तो उस पर लिखा था भैया लड़कियां मत दिखाओ। तब मैं समझ गया भाई कि हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। असल में जब हम मोबाइल है तो मोबाइल तो भाई 10 जगह घूमेगा, स्वाभाविक है। उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, सभी होते हैं। अब उसमें लोगों को कि भैया लड़कियां मत दिखाओ, तो सोचो कि दिमागी हालत इस समय कितनी ज्यादा खराब है। तुम मेरी बात समझना ध्यान से। मैं इसमें कोई ये नहीं कर रहा हूं कि मैं आपका मजाक बना रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको कि तरह सोचो। आज आपको एक लाइव में, एक मोबाइल में एक फोटो दिख जाता है या किसी की छवि दिख जाती है तो आप इतना घबरा जाते हैं। तो जरा सोच के देखिए, भी पूरा जीवन आपके सामने पड़ा है। आप बाहर जाएंगे, कल को काम धंधा करेंगे, आपका बिजनेस करेंगे, नौकरी चाकरी करेंगे, 10 लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, शादी ब्याह समारोह में जाएंगे, तो कैसे काम, क्या चले, कैसे काम करेंगे। फिर आप सोच रहे हो आगे की परिस्थिति क्या होगी। और ये वीडियो जरा ध्यान से देखना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मेरे कोई भी वीडियो बकवास नहीं होते, या आप भी अच्छे से जानते हो, एक डीप मीनिंग उसमें है, बस समझो उस चीज को। अभी जब मैं लाइव आया दिन में, मेरा ध्यान पूरा शिव बारात पे है, लाइव पर है कि भाई मैं जो है दर्शन करा सकूं महादेव की। जो एक प्रतिमा है जो आती है, चांदी से निर्मित है वो, तो उस पर था मेरा ध्यान। वहां कौन लड़की है, कहां की लड़की है, गया ही नहीं साहब। ये बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, लड़कियां वहां पर थी, है लड़कियां हैं वगैरह सब है, लेकिन ये ध्यान नहीं किया कि कौन लड़की क्या है क्या नहीं। मैंने बस वहां एंजॉय किया, जो भी वहां पे थे और भी प्रदर्शन कर रहे थे, जो वहां पे मतलब जो जान वगैरह की और जो मतलब रहता है वो सब, ढोल वगैरह थे, सब थे, एंजॉय कर रहा था। तो उसमें ये सोच के मेरे को थोड़ा दिमाग में लगा कि यार हालात कितने खराब हैं। ये सब उन सब चीजों की देन है जो हम इतने सालों से देखते आए। अब हालात आज ये हैं कि हमारे सामने जरूरी नहीं है कि कोई आधे अधूरे कपड़ों में कोई लड़की खड़ी हो तो ही दिमाग में गंदे विचार आएंगे। आज हालात ये हो गए हैं कि कोई अगर सुंदर लड़की है और उसने कपड़े भी पूरे पहन रखे हैं तो भी दिमाग में गंदे विचार आ रहे हैं लोगों के। जी हाँ। तो ये दिन पे दिन आप और एक प्रकार से ना एक दलदल में घुसते जा रहे हो। ये कोई मजाक की बात नहीं, आप एक बहुत गहरे दलदल में जा रहे हो जिसका आपको शायद अंदाजा नहीं है कि इसका ये आपके पूरे ब्रेन को पूरी तरीके से खराब करके रख देगा। खराब तो बहुत छोटा बोल दिया मैंने, तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। अब इस चीज से बाहर कैसे निकला जाएगा। हमने ब्रह्मचर्य के बारे में समझा, ब्रह्मचर्य के वीडियो को सुना, हम प्रयत्न करते हैं लेकिन टूट जाता है, हमें नाइटफॉल हो जाता है भैया। हम नाइटफॉल से घबरा जाते हैं। नाइटफॉल के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, मैंने कई बार कहा है कि नाइटफॉल कैसे रोके, पीआरजे मोटिव सर्च करें एक बार यूट्यूब पे, नाइटफॉल के बारे में समझने की कोशिश करो। आप चाहते हो, आपको दवा गोली चाहिए, कोई पाउडर चाहिए या कुछ चाहिए, तो आप नजदीकी अपने आप से पता लगा कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बिना दवा गोली के ठीक हो, किसी तरह की मिलावट ना हो। क्योंकि क्या होता है, कई बार दवा गोली लेने से ये चीज ठीक तो हो जाती है लेकिन इसको छोड़ने के बाद दोबारा से शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने हमेशा से ही, मैं भी चाहूं तो कोई भी दवा का प्रचार आराम से कर सकता हूं मेरे भाई, पैसा मिलेगा मुझे। आप जो इतने समय से मेरे साथ जुड़े हुए हो, यूट्यूब पे हो, मैंने किसी चीज का प्रचार किया, ये दवा वो दवा नहीं। मैं करना चाहूं तो कर सकता हूं, मेरे पास आते हैं प्रचार की, आराम से कर सकता हूं, मुझे तो पैसा मिलेगा। लेकिन फिर वही बात आती है भाई, मैं किसी का प्रचार कर दूं और वो बेचारा ले ले उस चीज को, लेकिन उसके कल को हालत खराब हो गई तो, उसका नाइटफॉल नहीं रुका तो उसके हालात और खराब हो गए तो। मैं सोचता हूं हर चीज को। मेरी बात समझ रहे हो मेरे भाई। देखो, मैं आपको एक सही रास्ता बता रहा हूं, नेचुरल तरीके से ठीक होना। सबसे पहले तो आपने अगर प्रेमानंद जी महाराज को भी सुना होगा तो वो भी यही कहते हैं, नाइटफॉल पे इतना ध्यान नहीं देना है, बस खुद से कोई चेष्टा नहीं करनी है आपको, सबसे पहली बात। ठीक है। अब होता क्या है कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां पे कहीं लड़कियां हो या कोई हो, तो व्यक्ति बहुत जल्दी घबरा जाता है। बहुत ही जल्दी उसको एक डर लगता है कि यार मैंने लड़की देख ली सुंदर सी, तो कहीं दिमाग में गंदे विचार ना आ जाए। तो फिर भाइयों, कभी सोचा है ये कब तक ऐसा चलेगा। देखो, शिव और पार्वती, ठीक है, माता पार्वती, शिव जी, इनका एक रूप है जो है अर्धनारीश्वर का रूप है। ठीक है, अर्धनारीश्वर रूप, जिसमें सीधे समझें कि आधा औरत आधा आदमी। एक प्रकार से ये क्या दर्शाता है, पहला तो इस सृष्टि के संतुलन को दर्शाता है,
एक पुरुष में कहीं ना कहीं एक स्त्री है और एक स्त्री में कहीं ना कहीं एक पुरुष है। मेरी बात को ध्यान से समझना। हम शरीर के दम पे एक शरीर को बहुत ज्यादा वो हम कह रहे हैं कि ये शरीर जो है एक औरत का शरीर है, एक आदमी का शरीर है। ठीक है, हमने औरत के शरीर को इतनी ज्यादा एक वो दे दी है, इतनी ज्यादा यानी कि हमने दे दिया, हमारे दिमाग ने, क्योंकि हम जो इतने सालों से देखते आ रहे हैं उसमें हमने ये देखा कि औरत का शरीर जो है हमें सुख देता है, औरत का शरीर हमें सुख देता है, और हम इतने सालों से जो भी चीज देखते आ रहे हैं वो सब आपके यहां दिमाग में फिट है। अब आप जब किसी को देखते हैं तो घबरा जाते हैं, उसके प्रति उसकी सुंदरता, उसके शरीर को देख के आप घबरा जाते हो। लेकिन कभी इनसे ऊपर उठ के थोड़ा गंभीरता से विचार करो कि ये एक जो रूप है अर्धनारीश्वर का रूप है। ठीक है, इसके बिना जो सृष्टि का संतुलन जो है नहीं हो सकता, एक प्रकार से दोनों का बैलेंस से चल रहा है ये। तो ऐसे समझो कि देखो हमारी उत्पत्ति भी एक औरत से ही हुई है। ये कभी देखो सोचा करो बैठ के, और मैंने खुद इस चीजों की प्रैक्टिस करी हुई है, मुझे पता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से मेरे सामने कौन है कौन नहीं है कौन क्या है। मुझे इतना पता है कि वैसे कि मैंने अभी कहा कि स्त्री में कहीं ना कहीं पुरुष है, पुरुष में कहीं ना कहीं स्त्री है। हमें बस उस शरीर का थोड़ा सा कि भाई किसी का शरीर थोड़ा सा अलग बना दिया है, ठीक है, किसी का अलग बना दिया, बाकी शरीर शरीर है। ठीक है, उसको इतनी महत्वता, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मत देने की, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने का इसको, बहुत ज्यादा, जो कि हम इंपॉर्टेंस इतने सालों से जो देते आ रहे हैं, कुछ जो चीजें हम देख रहे हैं, तो हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है स्त्री शरीर को। देखो स्त्री शरीर जो है कहीं ना कहीं हम उसी से जन्मे, आप मैं कहां से आए, उसी से जन्मे। अब ये जब मिलन होता है जिससे एक संतान प्राप्ति होती है, यानी कि एक नया जन्म होता है औरत आदमी के मिलन से, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस है सृष्टि का। ठीक है, तो इसमें तुम एक अच्छी चीज है ये देखो कि देखो मैं भी किसी एक स्त्री से जन्मा हूं, कल को हमारे में जैसे एक स्त्री आएगी जिसमें मैं उसको एक अलग नहीं देखूं, मतलब एक वो स्त्री है, ठीक है, मेरी बात को समझना। तुम सोचो कि भैया तुम क्या बोल रहे हो, वो अलग तो है ना हमसे, वो औरत तो औरत है, आदमी तो आदमी है। लेकिन तुम अपने दिमाग में कि भाई वो कोई वस्तु नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है, जैसा मैं हूं वैसा वो है, उसका शरीर थोड़ा सा अलग है, मेरा शरीर अलग है। मेरी बात समझ रहे हो? बाकी देखो बाल भी वही हैं, बस थोड़े उनके बाल बड़े होते हैं, थोड़े अच्छे होते होंगे, नाखून वही हैं, उनके नाखून बड़े होते हैं तो तुम ऐसे समझ लो, मतलब सीधे समझने की कोशिश करो, वो कोई वस्तु नहीं है। हम दोनों के ये जो औरत आदमी है, ये जो एक प्रकृति ने जो निर्माण किया है, इससे ही समझो संतुलन बरकरार है सृष्टि का, ये समझ के चलो तुम। तो तुम्हें इसमें ऐसा नहीं है कि तुम हर वक्त उसे वस्तु के रूप में देख रहे हो, हर लड़की को कि वो वस्तु है, कोई चीज है, ऐसे दिमाग में लाने की कोशिश मत करो। हालांकि वो चीजें आती हैं, लेकिन तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें घबराना नहीं है रे इन चीजों से, मत घबराया करो भाई कि मैं भी एक स्त्री के शरीर से निकला हूं। ठीक है, मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है। अब मैं किसी लड़की से कल को शादी कर रहा हूं, तो वो मेरे घर में आ रही है, तो मैं उसे सम्मान दे रहा हूँ, सम्मान के साथ लाया हूँ उसको, उसकी जो भी मैंने वचन दिए हैं, 7 वचन हैं, वो सब मैं निभाऊंगा। और साथ ही साथ मतलब उसके साथ में मैं भाई एक प्रकार से ये कि मुझे उसमें ये नहीं देखना है कि बस ये एक वस्तु है। मेरी बात समझ रहे हो? तुम्हें वस्तु नहीं देखना उसको, तुमने जो वचन लिए हैं तुम्हें आगे की तरफ से कि एक औरत का रह के, यानी कि जो मेरी औरत है उसका रह के ही मैं आगे फिर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, पहला। बाकी वो मेरे लिए वस्तु नहीं है, वो मेरा मान सम्मान है। ये चीजें अपने दिमाग में बैठाओ, वो मेरा मान सम्मान है, समझ रहे हो? एक रिस्पेक्ट रखोगे। अगर तुम सिर्फ उसको शरीर के रूप में देख रहे हो कि बस वो लड़की है, उसका शरीर ऐसा है, उसका वो ऐसा है, फलाना ऐसा है, तो तुम उसे सिर्फ वस्तु की तरह जान रहे हो कि वो सिर्फ एक वस्तु है। लेकिन तुम्हें उसके अपने आप में जोड़ के देखना है, जैसे कि अर्धनारीश्वर। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अर्धनारीश्वर होते हैं, वैसे ही तुम उनको एक प्रकार से देखो अपने आप को कि हम एक ही हैं, अलग कुछ नहीं है। ये देखो मेरे भाई, ये वो चीजें हैं, तुम्हें इनसे ऊपर उठना है। अभी क्या होता है, अभी तुम कितने ज्यादा पानी में हो तुम खुद देखो, तुम्हारा मतलब कि पानी क्या, दलदल में हो तुम, कि तुम एक लड़की की छवि से घबरा जाते हो, डर जाते हो। हालांकि सोच के देखो ये क्या है, तुम्हारा दिमाग कितना ज्यादा कमजोर हो चुका है। और अगर अभी भी तुम उन गंदे वीडियोस को, वेब सीरीज को, गलत सलत चीजें देख रहे हो, तो मेरे भाई तुम खत्म हो फिर। ये मेरी वार्निंग है। तुम अगर मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हें कोई नहीं समझा सकता, तुम लिख के रख लो। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, तुम मेरी बात को समझो, अपनी खोपड़ी ये इधर उधर लगाना बंद करो, स्थिरता से मेरी बात को, थोड़ा एकाग्रता से मेरी बात को सुनो। तुम इस समय गहरे दलदल में हो, मैंने तुम्हें रस्सी दे दी है, मैं तुम्हें खींच रहा हूं, तुम्हें प्रयत्न करना है ऊपर चढ़ने का। ठीक है, मैं तो पूरी ताकत लगा ही रहा हूं, लेकिन तुम्हें भी थोड़ी जान लगानी होगी बाहर निकलने के लिए। मेरी बात समझना भाई, तुम बाहर आओ, ठीक है, कोशिश करते रहो, गिरोगे फिर कोशिश करते रहो। मैं तो रस्सी दे रहा हूं, ताकत लगा रहा हूं मैं भी, लेकिन तुम भी अपनी ताकत लगाते चलो, मैं रास्ता दिखा रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, तो विचार आते हैं, आने दो,
इतना घबराओ मत। हर किसी लड़की को देखिए, चाहे वो कितनी खूबसूरत हो, रानी विक्टोरिया क्यों ना हो या कोई भी हो, लड़की है, ठीक है, एक सृष्टि का कर्म है। इतना ऐसा घबराने की जरूरत नहीं कि अलग शरीर में तुम उससे देख रहे हो कि उसका शरीर बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा। बाकी फिर वही कहूंगा जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं, क्या कि फिर शरीर के अंदर क्या है, क्या है फिर? चीर के देखोगे तो क्या निकलेगा? एक सुंदर खाल को चीरोगे तो क्या है? पता है आपको? फिर मई मांस मज्जा मल मूत्र क्या है फिर? मेरी बात समझ रहे हो ना? फिर मेरा थोड़ा समझाने का फिर वो थोड़ा अलग मुंह से निकलेगा जो अच्छा नहीं लगेगा शिवरात्रि का दिन। मैं फिर थोड़ा अलग, फिर तुम छोड़ो, मैं नहीं बोलूंगा ऐसी कुछ चीज। लेकिन एक बात बता रहा हूं, सीधे तरीके से समझो, शरीर को इतनी महत्वता मत दो, ठीक है? ये समझो कि एक ही है, एक ही शरीर है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे का अंतर है, ठीक है वो। लेकिन ऐसे ही एक शरीर से मैं भी जन्मा हूं, तो मुझे सम्मान करना है उस शरीर का, ना कि उसको वस्तु समझना है। ये चीज मेरे भाई ध्यान रखना। बाकी नाइटफॉल के लिए, नाइटफॉल कैसे रोकें, पीआर से मोटिव सर्च करो यूट्यूब पे, वीडियो देखो भाई, नाइटफॉल को समझो। जानबूझ के चेष्टा मत करो, गंदे विचार आ रहे हैं, आने दो, उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसको बदलो, अपना ध्यान अध्यात्म में लगाओ। अगर यहां तक वीडियो देखी है तो समझदार होंगे, काफी चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आया तो लिख देना भैया समझ में नहीं आया। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी बात समझ में ना आए। फिर भी और महत्वपूर्ण वीडियो आने वाले हैं, स्त्री आकर्षण को लेकर, डर वगैरह को लेकर, इसके भी वीडियो आएंगे। धैर्य बना के रख चलो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। असल में क्या है भाई, अभी थोड़ा मैं खुद बहुत ज्यादा व्यस्त चल रहा हूं, बहुत ज्यादा। फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी, समय समय पे मैं वीडियो लाता रहूंगा। परेशान मत होना, धैर्य बना के रखना, और जो मैं बताता हूँ वीडियोस पे उस पर फोकस करो। मेरी बात मानो भाई, तुम्हारी तरह हूं मैं भी था एक समय, तुम्हारी तरह ही एक कंडीशन थी मेरी। निकला हूं, मैंने प्रैक्टिस करी है इन चीजों से, यकीन मानो। जो मुझे से जुड़े हैं और जो मेरी बातों पे चलेंगे उन्हें फर्क खुद दिख जाएगा। तुम खुद बोलोगे हाँ भाई ये सही बात है। और नहीं तो फिर तुम कुछ नहीं करना चाहते, अपनी तरफ से हार मान गए हो, तो मैं क्या, भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। सीधी बात है। ठीक है मेरे भाई, तुम्हें प्रयत्न करना होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।